हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, यू गाइस नो कि आजकल जो कॉम्प्रिहेंसिव सीआरएस का स्कोर है फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन दैट इज़ अबव 500 और एटलीस्ट अभी मैं देख रहा था कि एटलीस्ट 20,000 प्लस लोग हैं जो 500 प्लस स्कोर लेके बैठे हुए हैं। मतलब यार, अगर आप कनाडा के अंदर हो या कनाडा के अंदर नहीं हो, अगर आप 500 का स्कोर नहीं रीच कर रहे, सॉरी, और कैनेडियन इमिग्रेशन या फिर कनाडा की जो पीआर की ड्रीम है वो ऑलमोस्ट ओवर है। तो अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई हाउ यू कैन रीच द स्कोर ऑफ 500 प्लस फॉर योर कैनेडियन इमिग्रेशन इन 2025 एंड ऑनवर्ड्स। ये बात याद रखें कि 500 एक बेंचमार्क बन चुका है। यू नीड टू हैव अ गुड हाई स्कोर फॉर इट। सो अब इसमें मैं 3 सिनेरियोज डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे जो यहाँ पे लोग आए वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, या तो बैचलर्स पे आए, या वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री पे आए हैं, या फिर वो मास्टर्स की डिग्री पे आए हैं। तो इस वीडियो की हम लोग बात करेंगे कि उनको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके पास या होनी चाहिए अगर उनको 500 से ज़्यादा का CRS स्कोर चाहिए। अगर उनके पास 500 का ज़्यादा का CRS स्कोर नहीं है तो दे हैव टू गो बैक अनफॉर्चुनेटली, जो कि कनाडा में है। और जो कि कनाडा का नहीं आए, अगर नहीं आए हुए आप, तो आप 500 का स्कोर वैसे बहुत हाईली अनलाइकली है कि आप वो रीच कर पाओ, आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप कनाडा के अंदर हो और आपका 500 का CRS स्कोर नहीं है, तो अगर आपको वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, सो अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू वेट एंड आइदर यू हैव टू गो बैक, या आपको फिर वेट करना पड़ेगा बिकॉज यू वर्क परमिट या जो भी चीज़ है वो आपको एक्सपायर हो रही है। तो लेट्स गेट डीप इनटू द वीडियो और अंडरस्टैंड करते हैं कि यार, अगर आपने फर्स्ट सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर्स की डिग्री की हुई है, तो क्या आप 500 प्लस कैसे रीच आउट करोगे, स्कोर या कैसे मेंटेन करोगे। सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी 12वीं के बाद, ग्रेड 12 के बाद या ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाद जो है वो आप कनाडा आए हो अपने बैचलर्स की डिग्री करने के लिए, और आपके पास 4 साल की या 3 साल की बैचलर्स की डिग्री है, तो वो उस बेसिस पे और बैचलर्स की डिग्री की बेसिस पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री कनाडा की होनी चाहिए। बैचलर्स विद इन कनाडा होना चाहिए, आपको कैनेडियन एजुकेशन के जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, तो सेकंड चीज़ आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर हम लोग बात करें, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर एटलीस्ट आपके पास CLP 9 होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं आइट्स के अंदर बात करूँ तो लिसनिंग के अंदर 8 और बाकी सारे मॉड्यूल्स के अंदर आपका 7 होना चाहिए। और अगर मैं तीसरी रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपके पास कनाडा आने से पहले एक साल का एटलीस्ट फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी और ज़रूरी है। अच्छा यार, अगर आपके पास 1 साल का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब आउटसाइड कनाडा, इट मीन्स कि इसके अलावा और भी आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप ग्रेजुएट होते हो, अंडर ग्रेजुएट डिग्री अपने यहाँ पे कंप्लीट करते हो विद इन कनाडा, तो आपको 3 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। एंड विद दैट 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको एटलीस्ट कनाडा के अंदर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप 500 प्लस जा सकोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज यू एटलीस्ट हैव टू बी अंडर एज ऑफ 30। मतलब आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री या बैचलर्स, आप ये नहीं कि 30 साल के बाद आप एज 30 प्लस नहीं होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 30 बिलो के लोगों की, 30 प्लस के लोगों की बात नहीं कर रहा। ये बात समझनी है आपको कि यू हैव टू बी अंडर द एज ऑफ 30। तो अगर आप ये 4 से 5 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो आपका स्कोर ऑफिशियली बनता है 537 CRS स्कोर, विच मीन्स दैट अगर आपको जो रिसेंट ड्रॉ बता दूं तो वो अराउंड 530s 540s का आ रहा है, और आप इजीली बैचलर्स के बेसिस पे एलिजिबल हो जाओगे फॉर योर कैनेडियन PR इमिग्रेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द सिनेरियो नंबर 2 के अगर आपने यहाँ पे कनाडा आके डिप्लोमा किया है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अच्छा भाई, अब आप ये बात याद रखें कि डिप्लोमा के अंदर आपको कम पॉइंट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू मास्टर्स। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की। सिनेरियो नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपको ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि अगेन आपकी एज जो है वो बिलो 30 होनी चाहिए, अबव 30 नहीं होनी चाहिए। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, आपने अपनी होम कंट्री से बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री या 3 साल की 4 साल की, उससे इतना मैटर नहीं करता, वो आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। अदर देन दैट आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद इन कनाडा कंप्लीट करना होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो ये 3 रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लोगे, एज बिलो 30 की, आपका बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद इन आपकी होम कंट्री में कंप्लीट हुई है, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कनाडा का है। इसके बाद आपको जो है वो मेक श्योर करना होगा कि आपका CLP 9 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में CLP 9 मीट करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन गया है, क्योंकि भाई उसके अलावा 500 हिट नहीं कर पाओगे। सो वंस यू आर डन विद दिस, एंड अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है, देन यू कैन ईजिली, मतलब विद इन कैनेडा, अगर आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस ना भी हो, अगर आपका विद इन कैनेडा वर्क एक्सपीरियंस हो, सो यू कैन cumulatively reach to 530 CRS score. Other than having 2 years of Canadian work experience post graduate diploma होने के बाद, अगर आपको 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में आप एटलीस्ट 2 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बावजूद भी आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी बेसिस पे आपके 500 प्लस CRS स्कोर बनेंगे, वरना आपका 500 प्लस CRS स्कोर
नहीं बनेगा। एंड अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल करते हो तो आपका स्कोर बनता है अराउंड 530 ऑन योर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कैनेडा बिलो द एज ऑफ 30। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सिनेरियो, मास्टर्स डिग्री, जिस पे मैं खुद आया था एंड हाउ आई रीच द स्कोर ऑफ एटलीस्ट 559। तो उस पर बात करते हैं, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ खाली 500 प्लस तक पहुंचने की। तो अगर मैं मास्टर्स या आप लोग मास्टर्स की डिग्री करने कनाडा में अंदर आते हो, सो हाउ यू कैन रीच द स्कोर ऑफ 500 प्लस। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको पता है, दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, यू हैव टू बी बिलो द एज ऑफ 30। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ सेकंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि भाई आपके पास एटलीस्ट CLB 9 होना चाहिए। CLB 9 का मतलब फिर से रिपीट कर देता हूँ, आइट्स में आपके 8 और बाकी सारे मॉड्यूल में 7 होने चाहिए। अदर देन दैट आप कैनेडा का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी दे सकते हो सेल पे, उसमें आपके CLB 9 होने चाहिए ईच मॉड्यूल में। बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने से बेहतर अगर आप मास्टर्स पे आते हो तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। इट मीन्स कि अगर आप मास्टर्स डिग्री पे आते हो तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है उसके ऊपर आपको 2 साल की नहीं, 1 ही साल की कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और 1 ही साल की फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड यू गोना बी अबव CRS ऑफ 540। मैं फिर से मास्टर्स डिग्री की एक इवैल्यूएशन CRS स्कोर की रिपीट करता हूँ। एज बिलो आपकी 30 होनी चाहिए, CLB 9 आपका होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर आपकी जो है 1 ईयर का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड कैनेडा, 1 ईयर ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ऑन योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एंड कैनेडियन एजुकेशन आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। यू कैन ईजिली अचीव द स्कोर ऑफ 540 प्लस। और इफ यू गाइस टॉकिंग अबाउट कि यार आप 560 तक कैसे गए थे, तो मैं गया था बेस्ड ऑन 2 ईयर्स ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड बाकी वही मेरी सेम प्रोफाइल थी ऑन मास्टर्स डिग्री। आई होप एंड मैं प्रे करूंगा कि भाई आप लोग सबकी जो है वो PR, जो कैनेडियन PR जर्नी है, कैनेडियन ड्रीम है, वो फुलफिल हो। आई होप यू गाइस आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड मेक श्योर टू फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज एज़ वेल।